नए भारत के नए प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, लेकिन इस नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश में सरकारें झुकती नहीं है। सरकारें और डंडों से हाथ पैर तोड़ देती है, उसकी फैमिली को खत्म कर देती है। नए भारत के अंदर जो भी काम होता है वो रात्रि 8 बजे से लेकर 2 बजे रात्रि में होता है। नए भारत में मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, और इसकी चौकीदारी में पूरा भारत लुट जाता है और पता ही नहीं चलता है। नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, ऐसा एक पोस्ट बीजेपी वालों की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी और ढोंगी बाबा योगी आदित्यनाथ का पोस्ट है। वास्तव में नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम बिल्कुल नए ढंग से किए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी 4 दिन पहले इस नए उत्तर प्रदेश में, नए भारत में, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का बेटा किस तरीके से किसानों के ऊपर बेरहमी से गाड़ी चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सही में ये नया उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है, योगी आदित्यनाथ के शासन में ही ऐसा हो सकता है। 2:30 बजे रात्रि को एक दलित लड़की के रेप होने के बाद 2:30 बजे रात्रि को उसको जलाया जाता है। ये नए उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है, पुराने उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ 2 महीने बाद उसकी पूरी फैमिली को समाप्त कर दिया जाता है। ये नए उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। पुराने उत्तर प्रदेश में हमने कभी नहीं सुना कि किसी बच्ची का रेप होता है तो उसकी जांच होती है, उसको मदद सरकार करती है। लेकिन इस नए उत्तर प्रदेश में रेप करने वाला सुरक्षित रहता है और जिस पीड़ा की रेप होती है उसको अस्पताल से 2:30 बजे रात्रि को बिना जांच के, बिना किसी भी तरह के सहायता के उसकी 2:30 बजे रात्रि को लाश को जला दिया जाता है। ये नए उत्तर प्रदेश में और नए भारत में ही मोदी जी ही ऐसा भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग की बस की बात नहीं है। ये सब नया चीज मोदी जी ही कर सकते हैं और योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, भारत के गृह मंत्री कर सकते हैं। वो ऐसे चीजों के लिए माहिर हैं। दूसरी चीज आपको याद होगा, एक और विधायक थे भाजपा के ही, कुलदीप सिंगर, एक लड़की का रेप करते हैं। उस फैमिली को भी पूरी तरह से नए उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया जाता है। लड़की को भी समाप्त कर दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को भी समाप्त कर दिया जाता है। वास्तव में ये नए उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है और नए भारत में, मोदी जी के भारत में हो सकता है या हुआ है। ये पुराने में नहीं हुआ। पुराने में रेप होता था, आंदोलन होते थे, सरकारें झुकती थी, सरकार कार्रवाई करती थी। लेकिन इस नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश में सरकारें झुकती नहीं है। सरकारें और डंडों से हाथ पैर तोड़ देती है, उसकी फैमिली को खत्म कर देती है। ये नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल संभव है। पिछले 10 महीनों से हमारे देश के अन्नदाता किसान, जो 135 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करते हैं, वो अन्नदाता अपने हक की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई, 135 करोड़ देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे नए भारत के नए प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और एक हिटलर शाही, एक तानाशाही रवैये से हर 3 दिन बाद सिर्फ अपनी बात, जो उद्योगपतियों को मदद पहुंचाने वाला कानून लाए हैं, उस पे अपनी सफाई देश की जनता को टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से
हर जगह से वो दे रहे। वो चीज ये नए भारत के नए प्रधानमंत्री और नए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, यही लोग ऐसा कर सकते हैं, दूसरा देश में कोई नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से भारत बदल रहा है, नया भारत है, नई रणनीति है। नई रणनीति का काम है कि जो सामने वाला आवाज उठाए उसकी आवाज को कुचल दो, अपने हक की बात करे तो उसे दुनिया से उठा दो। ये नए भारत का मोदी जी ने निर्माण किया है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। इस नए भारत में लोग अरबों रुपया यानी 64,000 करोड़ रुपया मोदी जी के मित्र देश का बैंक लूट के विदेश भाग जाते हैं। और इस नए भारत में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो वीजा देने का काम करती है। भारत सरकार मंत्रालय वीजा देता है, उनको विदेश भेजने का पूरा बंदोबस्त करता है। ये नए भारत में हो सकता है। नए भारत में मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, और इसकी चौकीदारी में पूरा भारत लुट जाता है और पता ही नहीं चलता है। राफेल डील 600 करोड़ की 1600 करोड़ में खरीदा जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो मंत्रालय से फाइल गायब हो जाती है। वो नए भारत के नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही ये संभव हो सकता है। ये पुराने भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। पुराने भारत में घोटाले होते थे, कुछ होता था, उसकी जांच होती थी, और यदि कोई अफसर से खतरा लगता है तो ये नए भारत के नए प्रधानमंत्री जी रात्रि 12 बजे उनका ट्रांसफर कर देते हैं या उनको सस्पेंड कर देते हैं। जैसे आरबीआई के गवर्नर को ही देख लो, रात्रि 2 बजे हटा दिया। सीबीआई डायरेक्टर को ही देख लो, रात के 1 बजे हटा दिया। तो ये नए भारत के अंदर जो भी काम होता है वो रात्रि 8 बजे से लेकर 2 बजे रात्रि में होता है। ये न्यू इंडिया है भाई, ये मेक इन इंडिया है, ये शाइनिंग इंडिया है। ये नए भारत में 8 बजे रात्रि को मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज रात्रि 12 बजे से पूरे देश का लॉकडाउन हो गया, आपको घर में बंद कर दिया जाता है। यही नया भारत है। इस नए भारत में 8 बजे रात्रि को प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं, भाइयों और बहनों, आज रात्रि 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जा रहे हैं, और हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, उग्रवादियों से है, इसलिए 1000 और 500 रुपए के नोट में बंद कर रहा हूं। और जो मेरे देश में सारे उद्योगपति मित्र हैं, इनको काला धन छुपाने के लिए मैं 2000 का नोट लाने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे मित्रों को 500 का नोट बहुत हो जाता है, 1000 का भी नोट बहुत हो जाता है। इसलिए मैं एक छोटा सा 2000 का नोट निकाल रहा हूं, जिससे हमारे मित्र जो है अपना काला धन छुपा लेंगे। और आज के टाइम में आप लोग देख लीजिए तो 2000 का नोट बाजार में देखने को भी नहीं मिलेगा, कहां गया सारा नोट। तो ये न्यू इंडिया है, न्यू भारत है, मोदी जी का भारत है, मोदी जी के सपनों का भारत है। मोदी जी ने ऐसे भारत का निर्माण किया है, उसी का एक झलक उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं लगता कि कोई सरकार नाम की चीज बची हो। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में कि कोई गुंडा मुख्यमंत्री है जो गुंडई से शासन चलाना चाह रहा है। भारत में लगता नहीं कि भारत में कोई प्रधानमंत्री बचा हुआ है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार गुंडे के दम पे गुंडाईगिरी से देश चलाना चाहती है। ये न्यू इंडिया है, ये न्यू भारत है। यही भारत का निर्माण श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका जीता जागता एक उदाहरण कल उत्तर प्रदेश में और देखने को मिला। भाड़े पे तो ये लोग लाते ही हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो एक महिला को लाए कल फिर, और आप सबने देखा होगा टीवी पे। ये न्यू इंडिया में पिछले 35 सालों से इंदिरा आवास, जिसे आज प्रधानमंत्री आवास का नाम दिया गया है, 35 सालों से ये योजना है। इंदिरा आवास व्यक्तियों को मिलता है। कभी किसी प्रधानमंत्री ने हर 3 महीने पर यह नहीं कहा कि हमने इतने 1000 घर आपको दिया, लेकिन ये एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का बना है जो आपको कुछ देता है तो उसके ऊपर आपको एहसान दिखाता है, उस पे अपनी फोटो चिपकवाता है।
5 किलो ये अनाज भी दे रहा है तो 150 रुपए का थैले में पैक करके नरेंद्र मोदी का एक चेहरा दिखा रहा है कि हमने दिया, लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि हम आपकी जेब से लूट कितना रहे हैं। इसका मैं वीडियो आज ही एक शेयर करने जा रहा हूं जो 2013 में नरेंद्र मोदी भाषणों में कहा करते थे। उस वीडियो को भी मैं कुछ देर में आपको शेयर करूंगा। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।